हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हरियाणा सीईटी जो आपका होने वाला है 26 से 27 तारीख को होने वाला है, वो आपके साइंस के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको करंट अफेयर हरियाणा जीके के क्वेश्चन करा दिए थे, और उससे पहले मैंने कंप्यूटर के जीके और वन्य जीव अभयारण्य और प्रजनन केंद्र की वीडियो मैंने बना दी थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन जो हरियाणा में आ सकते हैं, इससे बाहर नहीं आ सकते क्वेश्चन। एक और वीडियो लाएंगे हम इसके बाद साइंस के पार्ट 2, तो वो वाली वीडियो भी आपको जरूर देखनी है। ये वाला फर्स्ट पार्ट है साइंस क्वेश्चन का, इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लाए हैं। तो मिलते जैसे कि हम बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोशिका का जनक किसे, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। कोशिका का जनक यानी सेल का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, सबसे बड़ा ग्लैंड है यकृत यानी लीवर। लीवर को कहते देते हैं हिंदी में यकृत। यानी मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है, आपका लीवर है। कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। स्टेपिस स्टेपिस अपनी सबसे छोटी हड्डी है। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन को वहन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन को वहन करता है, क्योंकि इसके अंदर एक दो अल्फा चेन होती हैं और दो बीटा चेन होती हैं। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन होता है। आगे आगा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न हो गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऊर्जा का ग्रह। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सभी वर्षों को पता होता है, हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। पाचन क्रिया की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है, मुंह से स्टार्ट हो जाती है पाचन क्रिया की स्टार्ट। मनुष्य में गैसों का विनिमय कहाँ होता है, यानी मिक्सर कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है, यानी लंग्स के अंदर होता है। मनुष्य के हृदय कितने कक्ष का होता है, तो ये होता है 4 का। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होते हैं। इसमें 4 होते हैं। ये प्रश्न बहुत सारी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारे एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के उत्सर्जन अंग कौन सा है। उत्सर्जन अंग कौन सा है, गुर्दा है। खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है, खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है बेटा, गुर्दे में होता है। खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है, गुर्दे में होता है। वनस्पति विज्ञान प्रकाश संश्लेषण वहन, ये नेक्स्ट पार्ट आ गया क्वेश्चन का, मैं आपको बता देता हूँ। पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, पौधे पौधे जो भोजन है वो किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होता है, पौधे उससे अपना खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक गैस, सबसे जरूरी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो फूड का यानी खाने का तो करता है फ्लोएम, तो जल का कौन करेगा, जाइलम करेगा। जल का कौन करता है, जाइलम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन है, पौधों का। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों में परागण का कार्य कौन करता है, पक्षी भी करते हैं, कीट भी करते हैं, हवा भी करते हैं और पक्षी भी। परागण यानी पोलिनेशन को कह देते हैं, पोलिनेशन को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते थे, प्राणगत कहते देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जेनेटिक्स से अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। डीएनए की फुल फॉर्म का, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूछ ले तो राइबो न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए की खोज किसने की थी। आरएनए की खोज की थी फोयर ने। किसने करी थी, फोयर ने करी थी आरएनए की खोज। वॉटसन और क्रिक ने किसकी संरचना की थी, डीएनए की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि डबल हेलिक्स मॉडल होता है, डबल हेलिक्स क्या होता है, डीएनए का एक मॉडल होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए का, तो वो किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इसकी संरचना किसने की थी, डीएनए की। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किससे संबंधित है, यानी वो जेनेटिक्स में जो क्रॉस करते हैं F1 F2 का, वो किससे संबंधित है, मेंडल से संबंधित है। और मेंडल का कार्य कितने वर्षों तक चला था, ये याद करना आपको, 7 ईयर्स तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न है, मातृत्व का परीक्षण किस विधि से होता है, डीएनए परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीबी किसके द्वारा फैलता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीबी किसके द्वारा फैलता है। पहले तो टीबी के लिए टेस्ट पूछ लेगा, अगर टेस्ट पूछ ली तो मेंटू टेस्ट करवाया जाता है।
अगर आपसे टीबी किसके द्वारा फैला जाता है तो बैक्टीरिया के द्वारा टीबी का रोग फैलता है। एड्स का क्या कारण है, एड्स और कैंसर को आपको अच्छे से याद करना है, उसका तटव क्या होता है, उसका वायरस क्या होता है। तो इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पूरे पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं साइंस के सीईटी में। एड्स का क्या कारण का है, कारण पूछ रहा है इसमें, कोज। तो एचआईवी वायरस है। एचआईवी वायरस कौन सा है, रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस हो गया। एड्स का कारण क्या है, एचआईवी वायरस है। नेक्स्ट पर्सन है, रैबिज किससे फैलता है, कुत्ते के काटने से फैलता है। पोलियो किसके द्वारा फैलता है, पोलियो किससे है, वायरस से होता है। पोलियो अगर किसको हो जाए तो वो वायरस के द्वारा हुआ है। अगर टीबी हो जाए तो बैक्टीरिया से हुई है। मलेरिया किस परजीवी से होता है, परजीवी होता है प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम अगर प्लाज्मोडियम में भी पूछा जाए तो फैल्सीपैरम में होता है। ठीक है, मलेरिया किस परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। नेक्स्ट पर्सन है, मनुष्य की 5 इंद्रियां कौन सी हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। इंसुलिन हार्मोन कौन उत्पन्न करता है, जो इंसुलिन है वो अपना कौन उत्पन्न करता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में भी अगर आपसे पूछ ले, वैसे तो यही पूछेगा कि इंसुलिन कहाँ बनता है, पेनक्रियाज में बनता है, लेकिन पेनक्रियाज में भी कहाँ, इसलेट्स और लेगरहून्स होते हैं। इसलेट्स ऑफ लेगरहून में पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन सिक्रीट किया जाता है। नेक्स्ट पर्सन है, एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है, तनाव हार्मोन भी कहते हैं, और इसका एक अलग नाम होता है इमरजेंसी हार्मोन। अगर इमरजेंसी तो इसको इमरजेंसी हार्मोन का भी नाम दिया जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन को। नेक्स्ट पर्सन है, ये आपका पर्सन है, थोरेक्सिन किस ग्रंथि से निकलता है। जो थोरेक्सिन हार्मोन होता है वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा निकलता है, तो वो होगा थायराइड। कैल्शियम की संतुलन कौन से हार्मोन के द्वारा होती है, पैराथायराइड हार्मोन के द्वारा होती है। कैल्शियम की संतुलन कौन बनाए रखता है, पैराथायराइड हार्मोन इसका संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट पर्सन है, फूल किसका परिवर्तित रूप है, फूल किसका परिवर्तित रूप है, कली का। इंपॉर्टेंट पर्सन है, पिछली बार ग्रुप डी में भी आया था शिफ्ट 2 में, कि फूल किसका परिवर्तित रूप है, कली का। नेक्स्ट पर्सन है, बीज किससे बनता है, बीज भ्रूण से बनता है। फलों में नर जनन अंग कौन सा है, नर जनन अंग, यानी एंथर को ही हम नर जनन अंग कह देते हैं, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं पुकेसर। नेक्स्ट है, फल किससे विकसित होता है, फल किससे विकसित होता है, अंडाशय से विकसित होता है, एम्ब्रियोसेक से। फल किससे विकसित होता है, एम्ब्रियोसेक से, अंडाशय। नेक्स्ट पर्सन है आपका, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जल का परिवहन मैंने क्या बताया था, जाइलम के द्वारा होता है, और अगर खाने का पूछ ले तो फ्लोएम के द्वारा हो जाएगा। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना है। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट है, टीका वैक्सीन की खोज किसने की थी, जो वैक्सीन की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने टीका वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने कहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने कहा है, डार्विन ने कहा है। जब वो, ये आप इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं 12th क्लास के, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसे कहा गया, डार्विन को कहा गया है। नेक्स्ट है, मनुष्य का सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 98.6 फ़ारेनहाइट। सर्वप्रथम किस रक्त कर्णिका की खोज की गई थी, सबसे पहले किसने रक्त कर्णिका की खोज की थी, तो कौन था वो, आपका आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्वे। हार्वे ने रक्त परीक्षण की खोज की थी। नेक्स्ट पर्सन है, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है, 98.6। यहाँ से हमें करना है, सेरेब्रम मस्तिष्क का कौन सा भाग है, सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम आपने पढ़ा होगा 9वीं क्लास में। सेरेब्रम कौन सा भाग है, मुख्य सोचने वाला भाग का। कौन सा अंग शरीर में विषैले पदार्थ प्रदूत करता है, गुर्दा। त्वचा का रंग कौन सा रंजक निर्धारित करता है, मेलेनिन। मेलेनिन से ही हमारा जो त्वचा का रंग होता है वो निर्धारित होता है। मेलेनिन एक हार्मोन है। कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है, विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, रिकेट्स होता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइटोसिस और मियोसिस। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइटोसिस और मियोसिस। नेक्स्ट है, मनुष्य का पाचन की क्रिया कितने समय में पूर्ण होती है, 24 घंटे के अंदर
मनुष्य के पाचन की क्रिया, एक बार में खाया हुआ खाना पूर्ण होती है पाचन की क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, जो कैस्केड प्रोसेस होती है, कैस्केड प्रोसेस। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं तो एक बार ये कहूँगा कि आपको सारे विटामिनों के जो जो डोज हैं, डिसीजेज हैं, वो आपको ज़रूर याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन की हर एक पेपर में लगभग पूछ ली जाती है, चाहे वो एसएससी वाला पेपर हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन हो। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस सबसे अच्छा होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कह देते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे बाहरी होती है, और अंदर वाली कौन सी होती है? एंडोडर्मिस। और बीच वाली कौन सी होती है? मीजोडर्मिस। एम से मिडल, एम से मीजो वाली, यानी मीजर मिडल वाली मीजो कहलाती है, और बाहर वाली क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एपिडर्मिस। मनुष्य की आंख का रंग किससे निर्धारित होता है? वो आइरिस होता है। मनुष्य का रोग प्रतिरोधक की प्रथम रक्षा कौन करता है? त्वचा करती है। कि कोई भी रोग प्रतिरोधक, कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है तो सबसे पहले कौन रक्षा करती है? हमारी स्किन ही रक्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हमारी एंटीबॉडीज बॉडी में क्रिएट होती हैं या फिर हमारी कोई वैक्सीन के द्वारा एंटीबॉडीज आती हैं, तो उनका निर्माण कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। डीपीटी वैक्सीन किन रोगों से बचाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन किन रोगों से बचाता है? डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस से। डीपीटी वैक्सीन टेटनस को पेशेंट को भी लगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एचआईवी वायरस किस कोशिका पर हमला करते हैं? एचआईवी वायरस सबसे पहले किस पे? टी लिम्फोसाइट पर हमला करते हैं। टी लिम्फोसाइट को हेल्पर लिम्फोसाइट भी कहते हैं। हेल्पर लिम्फोसाइट भी क्या होती है? टी लिम्फोसाइट होती है। एचआईवी वायरस किस कोशिका पर हमला करते हैं? टी लिम्फोसाइट पर। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु कोशिका का नाम दिया गया है। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा में कौन सा तत्व थक्के का कारण बनता है? रक्त में जो कौन सा तत्व थक्के का कारण बनता है? वो प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स अगर कम रह जाती हैं तो थक्के बनने लगते हैं उसके। आरबीसी का जीवन काल यानी लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर। आपको शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है वो आपकी फीमर हड्डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिड किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं? जो प्लास्टिड्स होते हैं वो आपकी कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं? वो पादप कोशिका में यानी प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? न्यूक्लियस होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोशिका का नियंत्रण सबसे पहले कहाँ होता है? न्यूक्लियस के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति कोशिका में कौन सा अंगक नहीं पाया जाता? वनस्पति जो कोशिका होती है उसमें कौन सा अंगक नहीं पाया जाता है? सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल पाया जाता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। और सारे वनस्पति यानी प्लांट्स में जो पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, लेकिन सेंट्रियोल है वो एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। फूलों का रंग किसके कारण होता है? जो फूलों का रंग होता है वो कौन से पिगमेंट के द्वारा होता है? ये एंथ्रोसाइनिन होता है। ये एंथ्रोसाइनिन एक प्रकार का क्या है बेटा? पिगमेंट है। फूलों का रंग किसके कारण होता है? पिगमेंट के कारण होता है। बीज रहित पौधे कहलाते हैं। बीज जिसमें नहीं होता उसको क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या होते हैं? बीज रहित पौधे, ब्रायोफाइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्त्री अंडाणु कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? माइकोप्लाज्म, जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। माइकोप्लाज्म सबसे छोटा जीवाणु है और ये बिना विदाउट ऑक्सीजन के
सर्वाइव कर जाता है, माइकोप्लाज्मा। दांतों की सड़न किस जीवाणु से होती है? स्टेप्टोकोकस की वजह से। हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्शियम और फोस्फोरस। फोस्फोरस सेकंड में पाया जाता है, यानी सबसे अधिक, लेकिन कैल्शियम प्राथमिक पाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे समझाने का तरीका बढ़िया लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब, और बच्चों को ज़्यादातर ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।